मॉर्निंग जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 19 मई और हम लोग यहाँ पर आज 19 मई के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव्स चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी आगे की नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर्स की PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर डेली ही करंट अफेयर्स की PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाती है। और दोस्तों यदि आप झारखंड दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, JL लर्निंग ऐप, जहाँ पर हमारी सारी क्लासेस जो है वो शुरू हो चुकी हैं। तो झारखंड दरोगा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल बेशक जुड़े आप सब और अपनी बेहतरीन तैयारी करें। और साथ ही साथ जो है वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने का एक फ़ायदा और आपके साथ होगा कि आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज जो है बिल्कुल आपको उसके साथ मुफ्त में मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है, झारखंड राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग द्वारा रांची में 2 स्मार्ट सड़क को मंजूरी दी गई है। इसकी कुल लागत जो राशि है यानी कि जो मंजूरी दी गई है राशि की वो कितनी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 638 करोड़ रुपये है। कितना है? जो 2 स्मार्ट सड़क जो बनाए जाएंगे उसके लिए जो राशि आवंटित की गई है झारखंड राज्य सरकार के द्वारा, ये 638 करोड़ रुपये दोनों की लागत यहाँ पर आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो रांची में जल्द ही 2 स्मार्ट सड़कों पर काम शुरू होगा। इन 2 स्मार्ट सड़क को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है यहाँ पर मंजूरी दे दी है। तो ये कहाँ से कहाँ तक बनेगा और उसके लिए कितनी लागत आएगी वो यहाँ पर देख लीजिए। विवेकानंद स्कूल पुरानी विधानसभा से लेकर नया सराय रिंग रोड तक वाया जगन्नाथपुर मंदिर तक 8.209 किलोमीटर 6 लेन एलिवेटेड स्मार्ट रोड का प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखा दी है। भूमि अधिग्रहण सहित जो है करीब यहाँ पर 300 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसकी लंबाई कितनी होगी? 8.209 किलोमीटर। ठीक है ना। और उसके बाद दूसरी जो यहाँ पर सड़क है वो है दूसरी स्मार्ट रोड, वो है कटहल मोड़ चौक से लेकर जगन्नाथपुर मंदिर होते हुए वाया आलम चौक साईं मंदिर विधानसभा पेरीफेरी लिंक तक 4 लेन सड़क बनेगी। इस पर करीब 338 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है वो खर्च अनुमानित यहाँ पर किया गया है। तो ये मैप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दोनों ही मैप है। यहाँ पर जो रेड कलर का यहाँ पर जो मैप दिख रहा है, ठीक है ना, ये रोड जो है वो यहाँ पर बनाई जाएगी और ये दोनों ही स्मार्ट रोड होगी। यहाँ पर स्मार्ट सड़क ये यहाँ पर बनाई जाएगी झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है वो यहाँ पर है, केंद्रीय विश्वविद्यालय ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जो है उसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने छात्रों के शोध के अलावा इंटर्नशिप, ट्रेनिंग और प्रयोगशाला के लिए किसके साथ करार किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसने ICAR IIAB के साथ करार किया है ताकि छात्रों को यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जा सके, प्रयोगशाला वहाँ पर उपयोग कर सके, साथ ही साथ यहाँ पर इंटर्नशिप भी यहाँ पर कर सकेंगे। तो चलिए डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इससे संबंधित जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड CUJ के जीवन विज्ञान विभाग, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च IACR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी IIAB रांची के साथ 14 मई को यहाँ पर करार किया है। दोनों संस्थानों के बीच लंबी अवधि के समझौते हुए हैं। इसके तहत विश्वविद्यालय के सभी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ICAR IIAB के साथ संयुक्त कार्यक्रम और शोध कर सकते हैं। साथ ही विद्यार्थियों को इंटर्नशिप, ट्रेनिंग और प्रयोगशाला के उपयोग का यहाँ पर मौका मिलेगा। तो यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ने जो है यहाँ पर ये करार किया है ICAR और IIAB के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पर है तीसरा नंबर। तो राज्य में पहली बार CBSE 10वीं और 12वीं
जो यहाँ पर कहिए कि 2025 में शामिल हुई है सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। जी हाँ, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो झारखंड राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर हाल ही में इसकी शुरुआत की गई थी और इसे पहली बार सीबीएसई बोर्ड में यहाँ पर शामिल किया गया है और साथ ही एग्ज़ाम जो है यहाँ पर वो करवाया गया। सभी जो एडमिशन लिए थे छात्र छात्राएँ, उन सभी का रिजल्ट आया है। तो उनका जो रिजल्ट प्रतिशत है वो यहाँ पर कितना रहा है, ठीक है ना। तो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जिसको कि सीबीएसई बोर्ड से सभी को एग्ज़ाम यहाँ पर दिलवाया गया था। इस स्कूल में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई यहाँ पर करवाई गई थी और इन सभी बच्चों का यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। तो ये जो यहाँ पर सफलता प्रतिशत है वो कितनी यहाँ पर है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 63.34%, ठीक है ना। यहाँ पर ओवरऑल की अगर हम लोग बात करें तो सफलता यानी कि सक्सेस रेट जो है वो कितना है सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का, वो 63.34 है। यानी ये पहली बार ये प्रयास किया गया था कि झारखंड राज्य के जो सरकारी स्कूल है, सरकार के द्वारा जो है वो सीबीएसई बोर्ड से यहाँ पर एग्ज़ाम दिलवाई जाएगी, ठीक है ना बच्चों को। तो यहाँ पर जो ये स्कूल है उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है कह सकते हैं, और यहाँ पर 63.34% यहाँ पर छात्र छात्राओं ने सफलता पाई है। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं आखिर सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत कब की गई थी और यहाँ पर किन किन जो क्लास के बच्चे हैं उनकी प्रतिशत यहाँ पर क्या रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकारी स्कूल के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने के लिए वर्ष 2023 में 80 उत्कृष्ट विद्यालय का शुभारंभ पूरे राज्य भर में किया था। मुख्यमंत्री का यह प्रयास रंग ला रहा है और पहली बार सीबीएसई 10वीं 12वीं का परीक्षा में ये बच्चे जो है वो शामिल हुए थे और विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम यहाँ पर आ चुका है। इसमें मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के विद्यार्थियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा दिखाई है। सीबीएसई 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों ने अलग अलग संकायों में बेहतरीन अंक प्राप्त किए हैं। 10वीं में 26 छात्र छात्राओं ने और 12वीं में के 3 संकायों में 22 विद्यार्थियों ने लगभग 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। सीबीएसई की मान्यता प्राप्त होने के बाद 80 विद्यालयों में से 64 विद्यालय के छात्र छात्राएं पहली बार सीबीएसई की 10वीं और 12वीं 2025 की बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुए थे। तो देख लीजिए 10वीं में जो यहाँ पर बच्चे शामिल हुए थे वो कितने थे, 5445 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 5380 बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। सफलता का प्रतिशत जो रहा है यहाँ पर 10वीं में वो 61.85% रहा है। 12th में बात करें 12वीं में 8 संकाय में तो 3368 बच्चे रजिस्ट्रेशन कराए थे, जिसमें कि 3241 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे और 2373 बच्चे सफल हुए हैं। सफलता का प्रतिशत यहाँ पर जो रहा है वो 73.22% रहा है। 12वीं का वाणिज्य यानी कि कॉमर्स में, ठीक है ना, कॉमर्स में यहाँ पर 785 बच्चे ने रजिस्ट्रेशन कराया था, 730 बच्चे यहाँ पर एग्जाम में बैठे थे और उनमें से 563 बच्चे जो है वो सफल हुए हैं। सफलता का यहाँ पर परसेंटेज जो है वो 73.12% है। वहीं अगर हम लोग बात करें 12वीं में 22 बच्चों को जो है वो 90% से ऊपर अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर झारखंड राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023 में जो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो है वो उसकी शुरुआत की गई थी, उसमें यहाँ पर ये बच्चों का सफलता प्रतिशत रहा है, ठीक है, अलग अलग संकाय में, अलग अलग वर्गों में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर प्रश्न है वो है फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2025 ना 2025 की प्रतिष्ठित सूची में झारखंड से कौन शामिल की गई हैं। तो फोर्ब्स एक प्रतिष्ठित मैगजीन है और उसमें एशिया भर के जो शीर्ष यहाँ पर कहिए कि फेमस यानी कि जो बेहतर कार्य कर रहे होते हैं, जो जिनका क्षेत्र एक अलग तरीके से लोगों के साथ जो है वो जुड़कर काम करना होता है, तो उस सूची में झारखंड से कौन शामिल की गई है। फोर्ब्स एक प्रतिष्ठित मैगजीन है जिसमें कि एशिया भर के जो यहाँ पर कहिए कि वैसे लोग जो किसी न किसी तरीके से जुड़ करके लोगों का डेवलपमेंट करते हैं, लोगों के साथ जुड़ करके काम करते हैं, लोगों को जो है नॉलेज देते हैं और उनको रास्ता बताते हैं, तो वैसे लोगों को यहाँ पर सूची में शामिल किया जाता है। तो झारखंड से यहाँ पर कौन शामिल की गई हैं 2025 में, ठीक है। ये अंडर 30 यानी कि 30 साल से कम के उम्र की यहाँ पर है और इनको ये शामिल किया गया है इनको। तो ये है कौन है, ऑप्शन नंबर ए साक्षी जैन है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए साक्षी जैन है, जिनको कि फोर्ब्स 30 यानी कि अंडर 30 एशिया 2025 की
प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर विस्तार से इससे संबंधित यहाँ पर देख लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रांची की साक्षी जैन ने फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2025 की प्रतिष्ठित सूची में स्थान बनाकर अपने शहर और देश का नाम रोशन किया है। यह सूची एशिया प्रशांत क्षेत्र के 30 वर्ष से कम आयु के उन युवा उद्यमियों, नेताओं और इनोवेटर्स को सम्मानित करती है जो अपने क्षेत्र में असाधारण प्रभाव डाल रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो नॉर्मल नहीं, थोड़ा सा कुछ हट करके वो काम कर रहे हैं और वो उस क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं। साक्षी एक चार्टेड अकाउंटेंट और कंटेंट क्रिएटर हैं। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में 1.7 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पर 6.90 लाख और लिंक्डइन पर 1.50 लाख फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं। साक्षी ने 2020 में सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से यहाँ पर बीकॉम किया है। ठीक है, सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से वह फाइनेंशियल लिटरेसी पर काम करती हैं और साक्षी शुरू से ही जो है फोर्ब्स यहाँ पर देखती थी और उनकी जो है वो तमन्ना थी कि उनका भी नाम इस सूची में शामिल हो। इसी विजन के साथ अक्टूबर 2023 से सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से फाइनेंशियल लिटरेसी पर काम शुरू किया, कंटेंट क्रिएशन यात्रा शुरू की और निवेश, कराधान, धन प्रबंधन और व्यक्तिगत वित्तीय जैसे जो है सब विषयों पर ध्यान केंद्रित किया। और इसके बाद यहाँ पर जो है इनका नाम यहाँ पर जो है वो फोर्ब्स अंडर 30 की सूची में यहाँ पर एशिया में जो है वो यहाँ पर शामिल किया गया है। तो पूरे एशिया से अंडर 30 के लिए 30 लोगों का सिलेक्शन किया गया है और उनमें से ये साक्षी जैन है जो कि झारखंड रांची से बिलोंग करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन है झारखंड कारा हस्तक 2025 को झारखंड राज्य सरकार द्वारा मंजूरी कब प्रदान की गई है। ठीक है ना, तो हाल ही में यहाँ पर जो है बिहार कारा हस्तक को जो है वो समाप्त कर दिया गया है और झारखंड कारा हस्तक 2025 को यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। तो इसे कब लागू किया गया है, कब मंजूरी प्रदान की गई है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। आप सब इजीली आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी 15 मई 2025 को यहाँ पर झारखंड कारा हस्तक 2025 को मंजूरी दे दी गई है। तो ये झारखंड कारा हस्तक 2025 क्या है, इसके बारे में चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने झारखंड सरकार के द्वारा अंगीकृत बिहार कारा हस्तक को खत्म कर नए झारखंड कारा हस्तक 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी है। यानी कि जो जिस समय झारखंड बना था उस समय बिहार से ही जो है वो सारे रूल्स रेगुलेशन लिए गए थे। जो जेल के मैनुअल होते हैं, ठीक है ना, जेल के जो मैनुअल होते हैं वो बिहार से ही लिया गया था और वो अभी तक बिहार का ही चलता आ रहा था। लेकिन अब यहाँ पर जो है वो झारखंड राज्य सरकार ने अपना कारा हस्तक बना दिया है और ये इसे झारखंड कारा हस्तक 2025 नाम दिया गया है। तत्कालीन जेल मैनुअल में वर्णित कई नियमों को पूर्णतः व आंशिक रूप से विलोपित किया गया है, यानी कि उन्हें खत्म कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर ब्रिटिश इंडिया, क्राउन, बलूचिस्तान, क्रिमिनल ट्राइब्स, यूरोपियन प्रिजनर जैसे उपनिवेशक उद्धारों को जो है वो उदाहरणों को हटा दिया गया है। जाति सूचक कार्य व जाति सूचक शब्दों को भी हटाया गया है। जेल में कैदियों को दी जाने वाली सजा झंडा इंडा बेड़ी में जो है यहाँ पर वो बांधना, बेत से पिटाई, दंडात्मक भोजन को हटा दिया गया है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हटा दिया गया है। मंत्रिमंडल की जो है बैठक यहाँ पर हुई थी, उसके बाद जेल मैनुअल, मानवाधिकार, बंदियों की सुरक्षात्मक वर्गीकरण, बंदियों के जीवन में सुधार के लिए पूर्ण हस्तक्षेप, संगठित व आतंकवाद से संबंधित बंदियों के रख रखाव और कोविड-19 जैसी महामारी संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है। नया जो जेल मैनुअल यहाँ पर झारखंड राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है। वहीं नया जेल मैनुअल भारत सरकार के ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार तैयार किया गया है। नए जेल मैनुअल के निर्माण के लिए 2 जून 2021 को गृह विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में कमेटी की गठित की गई थी और कमेटी ने ही बैठक कर मैनुअल को प्रारूप को यहाँ पर तैयार किया। तो लगभग यहाँ पर कह सकते हैं कि 4 साल इस जेल मैनुअल को बनाने में लगे हैं। ठीक है ना, 4 साल यहाँ पर लगे हैं इस जेल मैनुअल को बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 मई 2025 को जो है यहाँ पर ये जेल मैनुअल लागू किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर प्रश्न है वो 6 नंबर क्वेश्चन है।
ठीक है ना। तो ये जो है ट्राई की एक रिपोर्ट आई है मार्च में यहाँ पर, ठीक है, और ये दिसंबर का डाटा है यहाँ पर मैं बता रहा हूँ जो, ठीक है ना। तो इससे भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। और ट्राई की हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उसी के लिए मैं यहाँ पर ये प्रश्न लेकर आया हूँ। दिसंबर 2024 में जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी की वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई थी। उसमें झारखंड में हर 100 लोगों में से कितने लोगों के पास टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध है, यानी कि मोबाइल उनके पास उपलब्ध है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 61 लोगों के पास। यदि अगर झारखंड में 100 लोग रहते हैं तो उनमें से 61 लोगों के पास ही जो है वो टेली कम्युनिकेशन है, ठीक है, टेलीकॉम की सुविधा उपलब्ध है, फ़ोन या मोबाइल की जो है यहाँ पर वो उनके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो झारखंड टेली डेंसिटी के मामले में अब भी कई राज्यों से पीछे है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी में बीते वर्ष दिसंबर में जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के प्रत्येक 100 में से लोगों में से केवल 61 नागरिकों के पास ही यहाँ पर टेलीफोन कनेक्शन है। हालांकि इसमें शहरी इलाकों की बात करें तो 100 उपभोक्ताओं में से 103 मोबाइल कनेक्शन है, यानी कि कोई जो क्या होता है, कोई 2-2 मोबाइल भी रखते हैं, कोई 3 मोबाइल भी रखते हैं, है ना। तो इस तरह से शहर में 103 मोबाइल कनेक्शन है 100 में से। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में आधे लोगों के पास भी मोबाइल कनेक्शन नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार की बात करें हम लोग यहाँ पर टेली डेंसिटी यहाँ पर झारखंड में कितनी है, तो ये 46% दर्ज की गई है, ठीक है ना। टेली डेंसिटी प्रतिशत कितना है यहाँ पर झारखंड में, तो वो 46% है। वहीं राज्य में टेली डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर जो है वो 61.40% है, ठीक है। ग्रामीण इलाकों में 46% है और ओवरऑल की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 61.40% है, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हैं कि बिहार झारखंड का साथ में काउंट होता है, और अगर हम लोग अलग से झारखंड की बात करें तो 61.40 है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर राष्ट्रीय औसत की बात करें तो 85.04 है, और बिहार की बात करें तो यहाँ पर वो 57.23% है, क्योंकि बिहार और झारखंड सर्किल जो है वो साथ में यहाँ पर लिखा आता है या इस यहाँ पर कंसिडर किया जाता है अभी तक, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आंसर ऑफ द डे है। तो कल जो है आपसे प्रश्न पूछा गया था कि राज्य का पहला मिल्क पाउडर प्लांट राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी की मदद से किस शहर में स्थापित किया जाएगा, और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग सही आंसर कमेंट किए थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रांची। रांची में जो है वो पहला राज्य का मिल्क पाउडर प्लांट यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। किसकी मदद से, तो यहाँ पर राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की मदद से, ठीक है। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। चलिए हम लोग यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। और आज का यहाँ पर प्रश्न है, उसका सही आंसर कमेंट करके आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है। झारखंड राज्य सरकार ने राज्यवासियों को सुलभ, सस्ता और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना की शुरुआत कब की है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 30 अप्रैल 2025, 14 मई 2025, 24 मार्च 2025, 10 फरवरी 2025। तो यहाँ पर जो है वो डिजिटल हेल्थ योजना की शुरुआत की गई है, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना की। इसे कब शुरू किया गया है ये कमेंट करके आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो आप सब जरूर कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताने की कोशिश करिएगा, सही हो या गलत आप जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल में अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही यहाँ पर यदि हम झारखंड दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोगों के पास यहाँ पर कंप्लीट कोर्स जो है वो यहाँ पर चल रही है, न्यू बैच स्टार्ट हुई है। पेपर 1, 2 और 3 तीनों की ही यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्लासेस करवाई जाएंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना क्या है, हमारा ऐप डाउनलोड करना है, जेल लर्निंग ऐप। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं।